हेलो एवरीवन, वेलकम टू मी फिगर माई सेल्फ इंजीनियर दीपांशु राठी। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास नंबर 2। एक जीके क्लास हम पहले कर चुके हैं आज की पॉलिटी की, और उसी के साथ साथ अब से रेगुलर आपकी 2 क्लासेस जीके की आपको मिला करेगी आधे आधे घंटे की। और अब जो ये क्लास है ये आपकी क्लास है ज्योग्राफी की। तो आज की क्लास में हम ज्योग्राफी में इंडिया के साइज और लोकेशन के बारे में थोड़े से कुछ क्वेश्चंस करेंगे। लगभग 20 क्वेश्चन करेंगे और कंप्लीट करने की ट्राई करेंगे कि 30 मिनट में उन्हें कंप्लीट करवा दिया जाए विद एक्सप्लेनेशन और उनके आंसर्स के साथ साथ। तो चलिए फिर आज की क्लास को बिना टाइम ख़राब करे शुरू करते हैं, और बने रहिए मी फिगर के साथ में। तो दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल बैच है। आप हमें इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, टेलीग्राम ऐसे अलग जगह पर अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लाइक कर सकते हैं, हमसे हमें फॉलो कर सकते हैं। 7,547 पोस्ट के लिए हम तैयारी करें, ये चीज़ हमें नहीं भूलनी है। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो आपके लिए चैप्टर टेस्ट सीरीज़ में 90 टेस्ट रहने वाले हैं, 10 क्वेश्चन पर टेस्ट के हिसाब से। रिवीजन पैक है, सेक्शनल टेस्ट है, फुल लेंथ टेस्ट है आपके लिए। तो इतने सारे बेनिफिट्स आपको मी फिगर की साइड से मिल रहे हैं सारे के सारे, जो कि बहुत ही रेयर है, आपको कहीं और मिलने वाले हैं। और जो मोटो है वो क्या है, वर्दी पक्की तुम्हारी 60 दिन में करो तैयारी। नेक्स्ट अगर हम आगे बात करें तो कुछ ऐसा ये आपको इंटरफेस आपको दिखने वाला है कि इसमें वेबसाइट और मोबाइल पे, तो मोबाइल एप्लीकेशन भी अब लॉन्च हो चुकी है। प्ले स्टोर पे आप उसे जाकर सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और एक अच्छा सा रिव्यू दीजिए वहाँ पर 5 स्टार रेटिंग के साथ में। तो ये सारी मेरी आपसे गुजारिश थी कि आप इन सबको फॉलो करें, इन सब का यूज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें चैनल को भी, वीडियोस को भी, ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिले आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कुछ अच्छा करने का। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन को। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, और क्या लिखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर कि प्राचीन भारत भूगोलीय मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था। कि पहले के टाइम पर, पहले तो एक पेंजिया नाम से था कि सारे के सारे जो द्वीप हैं, सातों महाद्वीप हैं, सब कुछ जुड़े हुए थे। एक पानी के अंदर क्या था, एक गोला था। पानी के अंदर यह क्या था, केवल एक गोला था। अब वो फिर अर्थक्वेक या अलग अलग टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट के कारण टूट गया, अलग अलग बिखर गया। तो उसके बाद से जब कुछ बिखरा तो अलग अलग पार्ट्स में फिर टूट गया वो। तो इतिहासकार बताते हैं कि 7 मेन महाद्वीप थे, और उन 7 मेन महाद्वीप में एक जम्बू द्वीप नाम का भी एक द्वीप था। किसी का क्या नाम था, जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप के बारे में ये कहा जाता है कि यह भारतवर्ष ही था, मतलब भारतवर्ष का एक थोड़ा सा बड़ा एरिया था। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको एक शब्द बोला भारतवर्ष, इसी के साथ साथ इसके बहुत सारे अलग अलग नाम थे। जैसे भारत जम्बू द्वीप हो गया, आर्यवर्त हो गया, भारतवर्ष जिसे बोल दिया, हिंदुस्तान, फिर इंडिया, भारत। तो अलग अलग इसे नाम दिए गए हैं अलग अलग टाइम पर। तो ये खास बात हमारे लिए क्या है कि भारतवर्ष जो पुराना भौगोलिक स्थिति थी वो क्या थी, जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था, और जिसका अधिकांश क्षेत्र किस चीज़ का था, भारत का ही था। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था। जो हमारे देश को बोला जाता है इंडिया, या फिर हमारे पॉलिटी के आर्टिकल नंबर 1 में लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, इंडिया डेट इज़ भारत। इंडिया डेट इज भारत, कि इंडिया भी है और इसी के साथ साथ भारत भी है, दोनों नाम है इसके। तो 2 ऑफिशियल नाम है इस देश के। तो इंडिया जो शब्द था वो सबसे पहले किसने बोला, कब बोला और कहाँ बोला। तो ये ग्रीक भाषा में तो लिखा गया था। इसे लिखने वाले जो इतिहासकार थे उनका नाम था हेरोडट्स। हेरोडट्स। तो हेरोडट्स नाम के इतिहासकार थे, ग्रीस फिलोसफर थे। उन्होंने इसको लिखा था, और कब लिखा था, 400 ईस्वी पूर्व। कब लिखा था, 400 ईस्वी पूर्व। ये बताया जाता है कि 400 ईस्वी पूर्व इन्होंने इस बात को लिखा था, किसको, इंडिया शब्द को। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। बहुत ही आसान, बहुत ही ज़रूरी और रिस्पेक्टफुल आंसर है हमारे लिए। तो जल्दी से बताइए कि क्या आंसर इसका यहाँ पर होना चाहिए। जल्दी से बताइए कि इसका क्या आंसर यहाँ पर होना चाहिए।
चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे सामने क्या क्वेश्चन पूछा गया है। भारत की भारतीय भूमि की दक्षिणी सीमा क्या है? तो इस दक्षिणी सीमा को समझने के लिए थोड़े से और कंसेप्ट हमें पता होने चाहिए, वो समझने पड़ेंगे ताकि हम इसका एक करेक्ट और एक प्रॉपर आंसर दे सकें। देखिए, इसको अगर हम एक हमारी अर्थ के रूप में मान लें तो यह हमारी जो बीच वाली लाइन है, यह हमारी जो बीच वाली लाइन है, यह लाइन हमारी है 0 डिग्री। यह लाइन हमारी कौन सी है? 0 डिग्री इक्वेटर, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? मध्य रेखा ही बोलते हैं, जो हमारी अर्थ को दो बराबर भागों में बांटती है, लगभग दो बराबर भागों में बांटती है। ऊपर वाले को बोला जाता है नदन हेमिस्फेयर यानी कि उत्तरी गोला, और नीचे वाले को दक्षिणी गोला, सदर्न हेमिस्फेयर, अर्धगोला जो होता है। हेमिस्फेयर हमारा क्या होता है? अर्धगोला। तो 0 डिग्री पे ये है। 0 डिग्री के ऊपर अगली वाली जो रेखा है वो कितने पे है? 23.5 डिग्री पे है, जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहा जाता है, कर्क रेखा भी कहा जाता है। इसी तरीके से 23.5 डिग्री पे ये है नीचे, जिसे टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन भी कहा जाता है। फिर ऊपर वाले यहाँ पर 66.5 ऊपर और सेम 66.5 यहाँ पर नीचे, और इन दोनों को क्या? आर्टिक और अंटार्कटिक सर्कल। फिर ऊपर यहाँ पर हमारे और नीचे यहाँ पर क्या बन गए? नॉर्थ पोल और साउथ पोल बन जाते हैं कंप्लीटली 90 डिग्री पे पहुंचकर। तो ऐसा कुछ हमारी अर्थ की लोकेशन है। अब जो ये लाइनें लगी हुई है इन्हें क्या बोला जाता है? लैटिट्यूड्स बोले जाते हैं। लेटी हुई जो लाइनें होती हैं हमारी, तो ये जो लेटी हुई लाइनें हैं यहाँ पर इंडिया लगभग यहाँ से शुरू होता है। इंडिया लगभग इस नीचे वाले पॉइंट से शुरू होता है, जिसकी सबसे साउथ की जो कह लीजिए आपका पॉइंट है, वह पॉइंट क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो इन रेखाओं को क्या बोला जाता है? अक्षांश। और जो सीधी खड़ी लाइनें होती हैं उन्हें क्या बोला जाता है? देशांतर रेखाएं। ठीक है, तो यहां से हमें एक चीज पता चल गई, हमारे इंडिया का जो सबसे बॉटम वाला पॉइंट है जहां से इंडिया शुरू होता है वह कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट है। कितना? 8 डिग्री 4 मिनट। और ऊपर कितना जाता है ये? यह ऊपर जाता है लगभग 37 डिग्री 6 मिनट तक। कितना? 37 डिग्री 6 मिनट तक। और जब ये 23.5 वाली कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है तो यह भारत को लगभग दो बराबर भागों में बांट देती है। यह भारत को लगभग दो बराबर भागों में बांट देती है। तो कुछ ये चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पर ध्यान रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमें यहाँ पर इनके बारे में पता होना चाहिए। चलिए, इसी के साथ साथ अगर हम आगे बात करें तो कुछ और ख़ास इंपॉर्टेंट अगर हम चीज़ें यहाँ पर देखें तो आवाज़ तो आप सबको साफ आ रही है ना? देखिए, तो क्या क्या खास चीज़ें हमें यहाँ पर पता होनी चाहिए कि एक तो जो हमारा इंडिया है पूरी दुनिया की लोकेशन पे कहाँ पर आता है? ईस्ट डायरेक्शन में आता है। कहाँ पर आता है? ईस्ट डायरेक्शन में आता है, पूर्व में। वर्ल्ड मैप के अकॉर्डिंग कहा आता है पूर्व में। इसीलिए हर एक कंपनी क्या बनी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी EIC जो था, तो वो ईस्ट की बात हो गई। इसी के साथ साथ अगर हम आगे बात करें तो यह उत्तरी व पूर्वी गोलार्ध के अंदर आता है। उत्तरी व पूर्वी गोलार्ध के अंदर आता है। भारत की जो लोकेशन है वह कहाँ है? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध के अंदर है। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध का क्या मतलब हुआ कि यहाँ से इंडिया क्या है? ऊपर चलना स्टार्ट हुआ। तो ये जो बीच वाली लाइन है 0 डिग्री वाली, इससे तो ऊपर है, तो उत्तर की तरफ हो गया। अब ऊपर भी कहाँ? वेस्ट की तरफ या ईस्ट की तरफ? तो यहाँ से अगर एक बीचों बीच लाइन लगाएंगे तो ये वाला एरिया कौन सा आ गया? ईस्ट डायरेक्शन का आ गया। कौन सा आ गया? ईस्ट डायरेक्शन का आ गया। और वर्ल्ड मैप के अकॉर्डिंग भी अगर हम देखें, सिंपल, अगर नॉर्थ हेमिस्फीयर को ना भी लें तो भी क्या है? ईस्ट में पड़ता है ना, बिल्कुल ईस्ट में है, बिल्कुल इस लाइन के टच ही है, 8 डिग्री का ही फर्क है। तो इसीलिए इंडिया की जो लोकेशन बनी वह क्या बनी? उत्तरी व पूर्वी गोलार्ध। उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध की तरफ हमारी पड़ जाएगी। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें नॉर्थ से लेकर साउथ तक का जो गैप है, ऊपर नॉर्थ का जम्मू कश्मीर से लेकर नीचे तमिलनाडु तक का जो गैप है स्टार्टिंग और लास्ट पॉइंट का, वह कितना है आपका? 3214 किलोमीटर है। कितना है? 3214 किलोमीटर। इसी तरीके से अगर हम बात करें वेस्ट से ईस्ट की तरफ, वेस्ट में सबसे ज़्यादा गुजरात और ईस्ट में सबसे ज़्यादा क्या है? अरुणाचल प्रदेश, सबसे लास्ट में जाकर। तो यहाँ पे जो हमारा गैप है वह कितना है? 2933 किलोमीटर का है। कितना गैप है? 2933 किलोमीटर का है। इसी के साथ साथ पूरी दुनिया की 2.4% भूमि
पूरी दुनिया की 2.4% भूमि किसके पास है? भारत के पास है। अगर हम भारत में जनसंख्या की बात करें, अगर हम भारत में जनसंख्या की बात करें तो 17.5% पूरी दुनिया की जनसंख्या, और जनसंख्या के मामले में दूसरा सबसे बड़ा देश है। और भूमि के हिसाब से कितनी? 2.4%, जो कि भारत की है कितनी? लगभग 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया किसके पास? इंडिया के पास अवेलेबल है। और दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश और जनसंख्या के आधार पर पहला सबसे बड़ा देश आज के टाइम पे इंडिया है। तो ये सारी कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए भारत के बारे में, जो कि किससे? इसी एक क्वेश्चन से जुड़ी हुई है, इसी एक क्वेश्चन से जुड़ी हुई है। सबसे नीचे 8 डिग्री 4 मिनट और सबसे ऊपर कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट। 37 डिग्री 6 मिनट, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 37 डिग्री 6 मिनट, और शुरुआत कहाँ से होती है? 8 डिग्री से शुरू होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने है। भारतीय मानक समय आधारित है। अब इंडिया का जो टाइम लिया गया है, इंडिया का जो टाइम लिया गया है जिसे क्या बोलते हैं? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। भारतीय मानक यानी कि स्टैंडर्ड और समय यानी कि टाइम, तो वह कितना है, किस चीज़ पर आधारित है, कैसे है, ये सब कुछ पूछा गया। तो देखिए क्या बनेगा? 80 डिग्री पूर्व देशांतर, 80 डिग्री पश्चिम, 82 डिग्री 30 मिनट, 82 डिग्री 30 मिनट। यहाँ पर पूर्व है और यहाँ पर पश्चिम है। तो हमारा भारत देश बताइए कौन सी डायरेक्शन में लगता है? पूर्व में लगता है। कौन सी डायरेक्शन में? पूर्व में। अभी पढ़ा था हमने। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा कि भाई 82 डिग्री 30 मिनट बिल्कुल ठीक है। ये 82 डिग्री 30 मिनट वाली जो लाइन है, ये कौन सी लाइन है, कहाँ से आती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए अभी हमने यहाँ पर जो डिस्कशन किया था, देखिए ये लाइनें कुछ प्रॉपर ठीक नहीं लगी हुई, आगे पीछे लगी हुई है। आप बस ये समझ लीजिए कुछ इस तरीके से हमारे इंडिया के अंदर ये लाइनें हैं। इंडिया के अंदर नहीं, अर्थ के ऊपर इमेजिनरी लाइन है। जैसे हमने लॉन्गिट्यूड लाइन्स लगाई थी, लैटिट्यूड लाइन्स लगाई थी, अब उसी तरीके से लॉन्गिट्यूड है जो खड़ी है, ऊर्ध्वाधर होती है, जो कि देशांतर रेखाएं हैं। अब यहाँ पे ये बहुत सारी देशांतर रेखाएं हैं। इन्हीं में से एक देशांतर रेखा है 82 डिग्री 30 मिनट पर। कितने पर? 82 डिग्री 30 मिनट पर, जो इंडिया में यूपी के मिर्जापुर गांव से होकर क्रॉस होती है, यूपी के मिर्जापुर से क्रॉस होकर जाती है। वहां पर हमारा क्या बनता है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की लोकेशन बनती है, जो कि हमारे इंडिया और श्रीलंका दोनों के लिए यूज होता है। अब पढ़ते हैं। तो 82 डिग्री 30 मिनट कहाँ सर? यूपी से क्रॉस होता है। स्टेट की अगर बात करें, अगर हम नॉर्मली आसपास के एरिया की बात करें तो इलाहाबाद से या इलाहाबाद, और इलाहाबाद के अंदर भी अगर हम बात करें तो क्या? प्रयागराज। ठीक है, इलाहाबाद प्रयागराज जो नाम चेंज हुआ है, तो इलाहाबाद या प्रयागराज आपका ऑप्शन रहेगा। इसी के बाद फिर आगे अगर हम और ज़्यादा डीप अगर जाते हैं तो क्या बन जाएगा? मिर्ज़ापुर। क्या बन जाएगा? मिर्ज़ापुर। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी होगी। 82 डिग्री 30 मिनट। अब इसमें खास बात क्या है 82 डिग्री 30 मिनट में? वैसे शायद आगे क्वेश्चन आ जाएगा कि पूरी दुनिया का एक कॉमन टाइम है एक जगह पर, वो क्या है? जीएमटी के नाम से जाना जाता है, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, जो कहाँ पर है? ब्रिटेन में। उस टाइम पे ब्रिटेन का पूरी दुनिया के काफ़ी सारे देशों पर कब्जा होता था, तो उन्होंने बोला कि भाई एक परफेक्ट टाइम होना चाहिए कि एक जगह बैठे व्यक्ति को पता चले दूसरी जगह पर क्या टाइम हो रहा हो, या दूसरे देश में 10वें देश में क्या हो रहा होगा। तो उस तरीके से उन्होंने ग्रीनविच मेरिडियन टाइम को कॉमन बनाया ब्रिटेन के अंदर, जो लंदन की या ब्रिटेन की ऑब्जर्वेटरी के पास में पड़ता है। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर हम आगे बात करते हैं, इसी के साथ साथ अगर हम आगे बात करें तो ब्रिटेन वाला जो ये टाइम था, ये टाइम है 12।
ये टाइम है 12, कंप्लीट 12 इसे समझिए कि 12 दोपहर के हो चाहे रात के हो बजे हुए हैं। तो अगर यहाँ पे 12 है तो इंडिया में क्या रिस्पेक्टिव टाइम चलता है? इंडिया में रिस्पेक्टिव टाइम चलता है 5.5 घंटे आगे। क्या टाइम चलता है? 5.5 घंटे आगे टाइम चलता है। इसी तरीके से पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में सिर्फ 5 घंटे आगे चलता है। ये जो 5.5 घंटे आगे वाला या फिर ये 82 डिग्री 30 मिनट वाला जो है, 5.5 नहीं 82 डिग्री 30 मिनट वाला जो टाइम पीरियड है, ये इंडिया के साथ साथ श्रीलंका भी इसी को यूज़ करती है कि भाई ये हमारे देश का एक स्टैंडर्ड टाइम है, यहाँ पर जो टाइम हो रहा होगा वही हम पूरे के पूरे देश में फॉलो करेंगे। नहीं तो ऐसा ना हो कि भाई कोई यूपी में और कोई गुजरात में, गैप तो बहुत ज़्यादा है कि यूपी में बैठने वाला इंसान के घड़ी में 9 बजे हुए हैं, गुजरात वाले में 10 बजे हुए हैं। तो हम एक से ज़्यादा टाइम जोन नहीं चाहते, हम हमारी कंट्री का एक टाइम जोन कॉमन रखेंगे और वो कॉमन टाइम जोन क्या है हमारा? 82 डिग्री 30 मिनट। कितना? 82 डिग्री 30 मिनट। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। अब बता दीजिए आपका आंसर। अभी मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड ही पिछले में। जल्दी से आंसर बता दीजिए, 10 सेकंड का आपके पास टाइम है, जल्दी बताइए कि क्या आंसर होगा। देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया हमसे, भारत का जो प्रमाणिक समय है वो कौन से स्थान के पास में लगता है? तो भारत का प्रमाणिक समय कितना है? 82 डिग्री 30 मिनट चैनल पे क्रॉस होके जाता है। कितना? 5.5 घंटे आगे। कितना? 5.5 घंटे आगे जाता है। तो वह कहाँ पड़ता है? इलाहाबाद के समीप पड़ता है। इलाहाबाद, प्रयागराज बोलिए, यूपी, जो भी ऑप्शन आए सबसे क्लोज जो आंसर हो वही आंसर हमें देना होता है। नेक्स्ट है आपके सामने, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मेरिडियन टाइम में कितने का गैप है? अभी मैंने आपको समझाया था जीएमटी और आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो कितने का गैप था वहां पर? 5.5 घंटे आगे। कभी कभार पूछा जाता है आगे या पीछे, तो कुछ कंट्रीज माइनस में उसे फॉलो करती है और कुछ कंट्रीज प्लस में उसे फॉलो करती है। तो क्या है? 5 घंटे 30 मिनट आगे। 5 घंटे 30 मिनट आगे हमारे देश का क्या रहता है? टाइम रहता है। मतलब कि अगर हमारे देश में आज 12 बजे, अभी मान लीजिए 5 बजे हुए शाम के, या शाम के 5:30 हैं, तो ब्रिटेन में क्या टाइम हो रहा होगा? सिर्फ 12 ही बजे होंगे वहाँ पर। तो ब्रिटेन का टाइम इंडिया के टाइम से 5.5 घंटे पीछे चलता है। और अंतर कितने का है? यहाँ पे सिर्फ अंतर पूछा है, ये नहीं पूछा कितना आगे है पीछे है। अंतर पूछा है तो अंतर कितना? 5.5 घंटे का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है? तो देखिए, जो हमने बात की थी कि इंडिया की लोकेशन 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होती है, ऊपर 37 डिग्री 6 मिनट पे क्या होती है? खत्म होती है ना? तो बताइए कि जो मध्य रेखा जाती है, जो भूमध्य रेखा जाती है, यानी कि अर्थ के 0 डिग्री पे क्रॉस होकर जाती है, इसे इक्वेटर बोलते हैं हम, वह जो भूमध्य रेखा 0 डिग्री पे गई और ये 8.4 डिग्री है, इसके बीच में कितने किलोमीटर का गैप है? इसके बीच में कितने किलोमीटर का गैप है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से आंसर बता दीजिए कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। जल्दी से बता दीजिए कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पर? 876 किलोमीटर। 876 किलोमीटर इस क्वेश्चन का क्या रहने वाला है? करेक्ट आंसर आपका रहने वाला है। और क्यों रहने वाला है, उसका रीजन क्या पूछा गया? जो हमारी भूमध्य रेखा 0 डिग्री से गई और जब हमारा इंडिया 8 डिग्री 4 मिनट पे शुरू हुआ, इनके बीच का जो ये गैप है, इनके बीच का जो गैप है कितने किलोमीटर का है? और वो कितना है? 876 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा।